मिनिस्ट्री में सालों साल रहे और कई सारे कीर्तिमान स्थापित करने वाले रामविलास पासवान जी हैं। नेटवर्किंग के बारे में कुछ लाइनें हैं जो बोली गई हैं, अब ये इनकी तरफ से बोली गई हैं क्योंकि ये मिनिस्टर थे कैबिनेट में, तो काफ़ी सारे महकमे सँभालते थे, तो शायद आने वाले समय में जो स्कूलों में डायरेक्ट सेल्स की किताबें पढ़ेंगे या ये सेशन हम लोगों के बच्चों को पढ़ने को मिलेगा कि सेल्स क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होती है, हमारे बच्चे स्कूल में सीखें। तो इसका एक रूपरेखा तैयार करने में कहीं न कहीं इनका भी योगदान है। 21st सेंचुरी का सबसे ग्रोइंग बिज़नेस होगा नेटवर्किंग। और मैं आपको बता दूँ कि यही वो फ़ील्ड है जिसमें 70 करोड़ कोई सरकारी नौकरी करने वाला अगर करोड़पति बन भी जाता है, तो कल को आयकर विभाग उसके यहाँ छापा ज़रूर मारता है कि भैया आपके पास आय से अधिक संपत्ति आई कैसे? क्योंकि हो सकता है उनको कटआउट्स ज़रूर मिलते हों, उनके पैकेजेज़ बंधे हुए हों कि इतना कमीशन आप तक पहुँच, लेकिन संपत्तियाँ छुपा के रखनी पड़ती हैं सरकारी कर्मचारी को क्योंकि नौकरी करके कोई भी आदमी कभी करोड़पति नहीं बन पाता। तो नेटवर्किंग ही एक ऐसा फ़ील्ड है जिससे आप करोड़पति बन सकते हैं और दुनिया को सबसे ज़्यादा करोड़पति बनाने वाला नेटवर्किंग बिज़नेस ही है और नेटवर्किंग बोलता है कि आप नौकरी माँगे नहीं, नौकरी देने वाला बने। यही बात एपीजे अब्दुल कलाम की भी थी कि अब दुनिया का 21वीं सदी का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बिज़नेस होगा नेटवर्किंग और अगर आपने अपने युवावस्था में, यंग एज में अगर लड़के और लड़कियों ने, युवा लोगों ने काम नहीं किया नेटवर्किंग का, तो शायद आपने अपने यूथ को नहीं जिया। तो आप अपने युवावस्था को अगर जीना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल नेटवर्किंग के क्षेत्र में आइए। मैं आपको बेसिक्स बता देता हूँ जिसके ज़रिए आपको हेल्प मिलेगी नेटवर्किंग सीखने और करने में। तो देखिए सफलता के लिए ज़रूरी है कि आप नेटवर्क बनाएँ क्योंकि अकेले काम करने में लिमिटेड पैसे मिलेंगे आपको। आप भले ही नौकरी करते हों या बहुत अच्छे आप डॉक्टर हों, बहुत अच्छे वकील हों, लेकिन आपकी लिमिटेशन है। इवन अगर आप डॉक्टर और वकील भी बनते हैं तो आपके सर्टिफ़िकेट पे ये लिख के नहीं आता कि जिस दिन आप डॉक्टर बन जाएँगे उस दिन 2 लाख रुपए महीने की आपको सैलरी मिल जाएगी। तो जब इतने पैसे कोई डॉक्टर बनता है लेकिन 2 लाख रुपए सैलरी का कमिटमेंट सरकार नहीं करती है उसके साथ में। जबकि हमारा पर्लवाइन ऐसा करता है कि अगर आप सिस्टम में आ गए और आपने काम किया तो आने वाले टाइम में आप अनलिमिटेड इनकम कमा सकते हैं। ड्यू टू नॉट नेटवर्किंग ये पॉसिबल है, लेकिन प्रोफेशनल्स के साथ ये पॉसिबल नहीं है, तो आप नेटवर्किंग में ज़रूर आइए। मैं आपको स्टेप बता देता हूँ कि आपके मोबाइल में बड़े सारे नंबर होंगे, आप उन नंबरों को ढूँढिए, उनकी लिस्ट बनाइए और लिस्ट बनने के बाद आप लोगों से संपर्क ज़रूर कीजिए। क्योंकि आजकल कोरोना में आप मिलने नहीं जा सकते पर्सनली लोगों से, लेकिन फ़ोन पे कोरोना नहीं फैलता। तो आप फ़ोन पे बिल्कुल बातचीत कीजिए, लोगों को इनवाइट कीजिए और अगर आपने बातचीत करना शुरू किया, तो आप उन्हें अपने बिज़नेस प्लान के बारे में भी समझाइए। पर्ल वाइन कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है जो आप ना समझा पाएँ, आप इसे समझाइए और उनको समझ भी आएगा और उसके बाद आप चौथे स्टेप पे देखिए आप उनका फ़ॉलो-अप भी लीजिए। क्योंकि कई बार लोगों को इनवाइट कर लेते हैं, उनको प्लान भी बता देते हैं, लेकिन पूछना ही भूल जाते हैं कि भाई साहब आपको कैसा लगा? तो आप बिल्कुल उनसे पूछिए कि भाई साहब आपको अच्छा क्या लगा? सवाल पूछते वक़्त भी आपको ये ध्यान रखना है फ़ॉलो-अप में कि आपको सवाल पॉजिटिव पूछना है कि आपको जो मैंने बताया था उसमें अच्छा क्या लगा? तो वो डिक्शनरी अच्छे की खोलेगा और आपको अच्छे का फ़ॉलो-अप देगा। तो फ़ॉलो-अप लीजिए और बिज़नेस करने की शुरुआत कीजिए। मैं कहता हूँ कि जब आप ये चारों पाँचों चीज़ें आप फ़ॉलो करना शुरू करेंगे, आपके जीवन का चक्र घूमना शुरू होगा और पैसा आपकी लाइफ़ में बिल्कुल घूम-घुमा करके आएगा ही। तो ये सिस्टम है, आप इसको फ़ॉलो कीजिए, बहुत ईज़ी है। ऐसा करने से आपकी टीम बनेगी और दुनिया में टीम बनाना सबसे बड़ी सफलता है। आज आप आईपीएल देखते होंगे, 20-20 मैचेस देखते होंगे, टीमें खेलती है उसमें और जो टीम दमदार होती है वो मैच जीतती है। तो आप दमदार टीम बनाइए और आप मैच जीत जाएँगे क्योंकि जो टीम की स्ट्रेंथ होती है, हर आदमी टीम की ताकत होता है और टीम ही हर आदमी की ताकत भी होती है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा-सा खेती-किसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप किसान बैकग्राउंड को बिलॉन्ग करते हैं, एग्रीकल्चर से आप बिलॉन्ग करते हैं, तो शायद आपको टीम बिल्डिंग का प्रोसेस समझ में आ जाए। जैसे फसल पाने के लिए उसको बोना ज़रूरी होता है। तो आप अगर टीम बनाना चाहते हैं तो आप कम से कम ऐसे प्रोफ़ेशन में तो आइए जहाँ पे आप टीम बना सकते हैं। हो सकता है कि आप कहीं पर अच्छे क्लर्क हों, लेकिन क्लर्क टीम बनाएगा कैसे? हो सकता है आप रेलवे में कोई पदाधिकारी हों, लेकिन आप पर्सनल टीम कैसे बनाएँगे? हो सकता है कि आप किसी विभाग में सरकार के काम करते हो, लेकिन आप पर्सनल टीम नहीं बना सकते। तो आपको अगर टीम बनानी है, तो बिल्कुल फसल के लिए आपको बीज बोना ज़रूरी है, आप लोगों को ढूँढिए और जब बीज बोएँगे जैसे, फल भी वैसे मिलेंगे। अब आम बोएँगे तो इमली तो आएगी नहीं। तो आप अपने जैसे लोगों को ढूँढिए, जितने लोग भी आपको क्वालिटी वाले लगते हैं, आप ऐसे लोगों को ज़रूर ढूँढिए। सबसे बड़ी समस्या क्या होती है हम लोगों के साथ में, जैसे ही हम लोग एंट्री करते हैं सिस्टम में, हम ये ढूँढते हैं कि हमसे गरीब आदमी कौन है? हमसे बेवकूफ़ कौन-सा आदमी है और हम उसको जाकर के कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। कभी भी हम अपने से अक्लमंद आदमी के पास जाने से बचते हैं। हमें लगता है कि ये जो बेवकूफ़ आदमी है ना, यही बेवकूफ़ आदमी मेरी बात सुनेगा और यही मेरी टीम में शामिल हो जाएगा। और मज़े की बात ये है कि वो बेवकूफ़ आदमी आपकी टीम में शामिल भी हो जाता है और फिर रोज़ खून पीना आपका चालू करता है। तो आप कोशिश कीजिए कि अच्छे बीज बोइए ताकि पैदावार अच्छी हो, आपकी टीम में अच्छे लोग आएँ, इसलिए अच्छे लोगों को जोड़िए। और बोने और काटने के बीच में समय होता है। आप ये देखिए कि अगर धान की खेती अभी कटी है, तो 4 महीने पहले बोई गई थी।
4 महीने ये प्रोसेस में थी और 4 महीने के बाद में आपने फसल काटी है। और अगर बीच में ही काट लेते तो फसल अधपकी मिलती आपको या फिर खराब हो जाती। तो जब आप किसी को टीम में शामिल करेंगे तो आप उससे ये उम्मीद ना करें कि पहले दिन ही ये मेरा बल्लेबाज है और एकदम धाकड़ चलेगा। हो सकता है कोई-कोई चल जाए, लेकिन सभी लोग नहीं चलेंगे। तो आप थोड़ा-सा ये यकीन रखिए कि अगर वो सीखेगा और आप सिखा पाएँगे उसको, तो आने वाले टाइम में आपके लिए काम का बन जाएगा। प्रोसेस के ऊपर अटूट विश्वास रखिए। प्रोसेस का मतलब है जो प्रक्रिया होती है। जैसे जब आप चाय बनाते हैं, तो चाय बनाने के लिए आप पानी भी डालते हैं, आप उसमें चाय पत्ती भी डालते हैं, आप उसमें चीनी भी डालते हैं, अदरक, लौंग भी डालते हैं और उबलने के बाद आप उसमें दूध भी डालते हैं। और अगर आपने गैस ही नहीं जलाई, तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, अगर आपने उसको आँच नहीं दी तो। तो आप प्रक्रिया की तरफ भी ध्यान दीजिए, वरना तो ऐसा होता है कि चाय पत्ती, चीनी, शक्कर और ये अदरक खा कर के आप पेट को हिलाते तो शायद चाय बन जाती, लेकिन पेट हिलाने से चाय नहीं बनेगी। उसका एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस को आप जब फॉलो करेंगे तो फसल मिलेगी। तो टीम भी एक प्रोसेस है, जब आप धीरे-धीरे सिखाएँगे, टीम के लोगों को ट्रेंड करेंगे, तो आपकी टीम अच्छी बनेगी और सब बीजों से पौधे नहीं निकलेंगे। अगर आप किसान बैकग्राउंड के तो आप ये जानते होंगे और नहीं भी तो छोटे-मोटे कभी कोई पेड़-पौधा तो उगाया होगा आपने। आप ये जानते होंगे कि जितने बीज डाले जाते हैं, सारे पौधे नहीं उगते। तो आप जितने लोगों को भी टीम में शामिल करेंगे, आपको बड़ा रिग्रेट होगा ये सोच करके कि मैंने 100 लोगों की टीम बनाई और यार 10 ही काम करते हैं और ये होता है। आप देखेंगे कि उसमें से कुछ क्वालिटी के बीज ही पनपेंगे, बाकी तो सब ऐसे ही पड़े रहेंगे, धूल का फूल बने रहेंगे। तो आप बिल्कुल निराश ना हो, ये नेचर का प्रोसेस है और आप इस नेचुरल प्रोसेस को बिल्कुल फॉलो कीजिए। क्योंकि इसको फॉलो किसी ने तो किया और जिसने किया उसने उपज पैदा की। सबसे बड़ी उपज पैदा की मार्क जुकरबर्ग ने। उसने बेरोजगारों के यहाँ खेती की और सारे के सारे बेरोजगार उपज करके आए हैं। आप देखिए हम बेरोजगारों ने मिल करके फेसबुक को अमीर बना दिया और आज भी दिन के कई घंटे समर्पित हैं। आप शायद भोजन नहीं करेंगे, आप शायद पानी नहीं पिएँगे, आप उपवास रखेंगे, लेकिन आप फेसबुक को ज़रूर देखेंगे कि मेरे जैसा उपवास रख कर के किसने अपना डीपी अपलोड किया है। तो आप देखिए कि फेसबुक ने मार्क जुकरबर्ग ने उपज पैदा की है और फेसबुक पनपा है और आज देखिए कि हज़ारों करोड़ रुपए वो दिन के कमाता है। आपको और बता दूँ कि नेटवर्क बनाने के प्रोसेस में आपने मार्क जुकरबर्ग के अलावा जेफ बेज़ोस को भी देखा होगा। ये ऐसा आदमी आप मुझे बताइए इसके पास कौन-सा प्रोडक्ट है? इसके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है और इसकी दिन की इनकम देखिए 97,000 करोड़। मैं और आप ज़िंदगी भर ज़ीरो गिनते रह जाएँ और अगर इतना नोट कोई ला कर के दे दे, मैं और आप गिन नहीं पाएँगे। कैलकुलेशन हमारी बार-बार गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन नेटवर्क ने इसको अमीर बनाया, बहुत अमीर बनाया। जेफ बेज़ोस के पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन आप मोटा भाई को मुकेश अंबानी जी, इनके पास कौन-सा प्रोडक्ट नहीं है? इनके पास सारे प्रोडक्ट हैं और ये इंडिया के सबसे रिचेस्ट आदमी हैं। तो आप ये समझिए कि बिना प्रोडक्ट के भी अमीर बना जा सकता है, प्रोडक्ट के साथ भी अमीर बना जा सकता है। गट्स चाहिए, काम करने का हौसला चाहिए और आपके पास इनोवेटिव आइडियाज़ चाहिए। यही आइडियाज़ फॉलो किए अमेज़न ने, पेटीएम ने, फ्लिपकार्ट ने और इन्होंने हज़ारों करोड़ रुपए का टर्नओवर बनाया, बिज़नेस वॉल्यूम बनाया और हज़ारों लोगों को रोज़गार मिला। तो ये सारे के सारे जो हैं आजकल ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म हैं, ट्रेंडिंग है और लोग इससे कमा रहे हैं। मैं आपको भी बोलूँगा कि पर्ल वाइन जिससे आप जुड़ने जा रहे हैं, आप सिर्फ़ वहीं तक देखिए जहाँ तक रास्ता दिखाई दे रहा है और आगे का रास्ता वहाँ पहुँचने के बाद दिखाई देने लगेगा, तो आप चलना तो शुरू कीजिए। बहुत सारे लोग अभी भी मूड बना रहे हैं कि देखेंगे, करेंगे, होगा, कर लेंगे, तो टालम-मटोल मत कीजिए। कोरोना आपके लिए एक अवसर बन के आया है, आप इस अवसर को ज़रूर कैच कीजिए, जितना रास्ता दिख रहा है चलिए। तो चलिए मैं आपको पर्ल वाइन पे लेकर के चलूँ, लेकिन पर्ल वाइन का नाम सुनते ही कई लोगों को अपने पर्ल की कहानी सुनाने लग जाते हैं कि एक बार ना ऐसा हुआ था कि मैंने ढेर सारे पैसे कई लोगों के डाल दिए थे और आज भी लोग मेरे से सवाल पूछते हैं। तो भाई साहब शादी हुई थी, किसी की बीवी भाग गई, तो अब आप शादी नहीं करेंगे क्या? किसी की गर्लफ्रेंड ने उसको धोखा दे दिया था, गर्लफ्रेंड किसी की थी, धोखा किसी को मिला, दाढ़ी आप बढ़ा करके घूम रहे हैं। तो आप दाढ़ी बना के बढ़ा के घूमना बंद कीजिए, आप देवदास मत बनिए। आप लाइफ में एक्सपेरिमेंट करते रहिए, बड़े लिमिटेड लाइफ मिली है, 60 साल, 70 साल से ज़्यादा हमें नहीं मिलेगा। तो आप देखिए जैसे ही आप पर्ल वाइन के बारे में बात करेंगे, तो लोग आपसे पूछेंगे क्या अलग है इसमें? कौन सी इन्वेस्टमेंट करनी है? पैसा लीगल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कितनी तरह का पैसा मिलेगा?